गुड आफ्टरनून दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हिंदी पाठों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे उठ किसान ओ, जो कि 7वां पाठ है दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक से, जिसमें कि किसान के बारे में कवि ने बताया है, जो कि त्रिलोचन जी हैं, जिसके लेखक। तो सबसे पहले आइए चलते हैं अभ्यास अर्थात शब्दार्थों पर। अगर आपको शब्दार्थ और नेक्स्ट ईयर क्या है इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पाठ है ना। तो शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले जो आपको परेशानी होती है शब्दार्थों में होती है, तो घेरना का मतलब होता है चारों ओर से आना या छा जाना, जैसे बादलों से घिरना। तनिक मीन्स होता है थोड़ा सा। संदेश हमें समाचार खबर। पुरवाई एक हवा होती है जो पूरब की ओर से चलने वाली क्या है, हवा। शीतल मीन्स ठंडी। परदेसी मीन्स दूसरे देश में रहने वाला। पाहुन मीन्स होता है मेहमान या अतिथि। जलधर मीन्स होता है पानी से भरे बादल। फुहार मीन्स होता है बौछार। नन्ही बूंदें फुहार कहते हैं। शीत मीन्स होता है सफ़ेद। और मान लो शीत आ गया आपको, शीत मीन्स क्या है, ठंडा, है ना। शीत मीन्स होता है सफ़ेद। ओढ़ना मीन्स होता है ढांपना, किसी कपड़े आदि से बदन ढकना। तो पताका मीन्स होता है झंडा। आँख में चौनी मीन्स एक पल दिखना और छिप जाना। लुका छुपी का खेल, आँख में चौनी, आप सबने खेला होगा। गरज मीन्स होता है बादलों की जोरदार ध्वनि। तो आइए चलते हैं पाठ पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस पाठ में से 100% एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था, तो ये इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आइए चलते हैं पाठ पे, पढ़ते हैं कि उठ किसानों। तो उठ किसानों, किसानों को जागने का या उनको जागृत होने का संदेश दिया है कवि त्रिलोचन जी ने। बादल घिराए हैं क्योंकि बादल जो हैं होने लगे हैं, अर्थात घिराना के मतलब बादल हो रहे हैं तेरे हरे भरे सावन के। अर्थात सावन का जो महीना चलता है तो उसमें बरसात अच्छी होती है, तो साथी ये आए हैं। अर्थात किसान का साथी बादलों को कहा गया, क्योंकि जो सावन में जब वो वर्षा करते हैं तो उनकी जो फसलें हैं वह अच्छी होती हैं। आसमान भर गया देख तो इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो, तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं बादल घिर आए हैं। आसमान भर गया देख तो, अर्थात बादलों से आसमान या आकाश भर गया है पूरी तरह से। और कवि त्रिलोचन जी कहते हैं इधर देख तो सही, उधर भी देख और इधर भी देख। अर्थात चारों तरफ जो है बादल, आकाश जो है बादलों से घिर आए हैं। नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो, अर्थात ये उमड़ घुमड़ करके आ गए हैं। काले बादल हैं जो कि तनिक में कुछ या थोड़ा सा, इधर देख तो सही। तो कवि किसानों को संदेश देता हुआ, या किसानों को जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय किसानों को जागृत रहने का या उनको खुशी मनाने का एक संदेश देता है कि बादल घिराए हैं और उन्हें जो कि उमड़ घुमड़ कर इधर उधर से चारों तरफ से जो बादल हैं घिर आए हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। अर्थात जब वर्षा होगी तो प्राणों में क्या है, एक नया राग जैसा संचार होगा, अर्थात नया जीवन दान जिस प्रकार से एक किसान को होता है, कब, जब खेतों में वर्षा होती है तभी उनकी जो फसल है वह अच्छी हो पाती है। तो तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं,
राग में होता है कोई गीत संगीत। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो बादल हैं वे किसान के प्राणों में राग कैसे भरेंगे, जब वो बादल हैं जो वर्षा करेंगे तभी तो किसानों को क्या है, किसानों का साथी कहा गया किसको, बादल को। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। और यह संदेशा कौन लेकर आई है, जो पुरवाई हवा है। सरस, सरस में आसान या मनोरम कह सकते हैं। मधुर में बिल्कुल मधुरता लेकर के जो आई है। शीतल में ठंडी ठंडी पुरवाई हवा, जो कि पूर्व की ओर से चलती है। जब भी पूर्व की ओर से हवा आती है तो वह अपने साथ क्या, बरसात लेकर के आती है। जब पूर्व से जब भी हवा आती है तो क्या है, बरसात अवश्य पड़ती है। तो तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई, फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। तो कवि कहता है कि यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई। अर्थात जो पूर्व की जो हवा है वह जाने कहाँ कहाँ से चल कर के और एक किसान के लिए अच्छा संदेशा लेकर के आती है। अच्छा संदेशा क्या होता है, क्योंकि वह अपने लिए बरसात दूसरों के लिए या किसान के लिए खास करके किसान के लिए, क्योंकि बरसात का जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है, सबसे ज़्यादा जो लाभ प्राप्त होता है वह एक किसान व्यक्ति को ही होता है। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि फिर से जो परदेसी पाहुन में होता है मेहमान, कि फिर से जो विदेशी मेहमान हैं वे इस बात को सुन करके और तुम्हारे घर आ गए। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुआरों की सित चादर, देख उतरते हैं धरती पर। तो उड़ने वाले काले जलधर, त्रिलोचन जो कवि हैं वे आगे कहते हैं कि हैं उड़ने वाले काले काले, काले मीन्स बिल्कुल काले, जलधर, जलधर कहा गया जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला कौन है, बादल। कौन है, बादल। तो जल को धारण करने वाले बादल रहते हैं। तब उन्हें कहा गया कि नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुआरों की सित चादर। वे चारों तरफ से जब बरसते हैं बादल, जब आते हैं तो इधर उधर से उमड़ घुमड़ कर ऐसा लगता है जैसे नाच नाच कर और गरज गरज कर जोर जोर से आवाज़ करके, ओढ़ फुहारों की सित चादर। जब ऐसा लगता है कि वो फुहारे जो नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती हैं, तो सित चादर मीन्स सित मीन्स क्या होता था आपको, देखो सित मीन्स होता है सफ़ेद। सित मीन्स सफ़ेद। तो ओढ़ फुहारों की सित चादर, देख उतरते हैं धरती पर। जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं, जो कि ऐसा लगता है बारिश में जब सफ़ेद दिखाई देती हैं तो वे उतर रही हैं धरती पर। क्या है, ऐसा लगता है कि चादर ओढ़े हुए धीरे 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 उतर रही हैं। अर्थात जो बादल होते हैं क्योंकि वाइट वाइट दिखाई देते हैं, और उन्हीं में से क्या है, वर्षा की जो बूंदें हैं फुहारों के रूप में झड़ती रहती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ करके वो धरती पर उतर आए हों। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं कि छिपे खेत में आँख में चौनिसी करते आए हैं। छिपे खेत में, और ऐसा लगता है जैसे आँख में चौनी का जो खेल होता है बचपन में जो कि बच्चे खेलते हैं, तो उसी प्रकार से आँख में चौनिसी करते आए। खेत में चुपचाप से आके छुप जाते हैं, या चुपचाप से आके जो वर्षा की जो बूंदें हैं वे अपने गिरा देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब
पानी अपना बरसा देते हैं। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। हरा हरा खेत जब बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, और खेतों में जो फसल है वह भी हरी हरी होके और बड़ी बड़ी होके लहराएगी। हरी पताका फहराएगा। पताका मीन्स होता है झंडा, तिरंगा। उसी प्रकार से जो हरी हरी फसल है उसको यहाँ पर क्या कहा गया, पताका। तब क्या है, किसान जो है खेत में जब फसल लहराएगी, फसल अच्छी प्रकार से होगी, तो वह अपनी पताका फहराएगा। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा। और बादल भी यह सब किसान की जो हरकत है उसको देख करके ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है, वह भी बहुत खुश हो जाएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। अर्थात जो किसान के सपने होते हैं क्या, कि उसकी फसल जो है अच्छी प्रकार से हो, और उसको जो पानी की कभी कमी नहीं आए, तो उसके जो सपने होते हैं अच्छी फसल को लेकर के, वह अनेक प्रकार के सपने देखता है अपनी फसल के माध्यम से ही। तो वे सब जो सपने हैं उसके साकार हो जाएंगे, तब वह एक मीठे गीत आज छाए हैं। इस प्रकार से जो किसान के जीवन में एक मिठास होगी, तब वह ऐसा लगेगा जैसे मीठे गीत आज यहाँ पर छाए हैं। अर्थात किसान का जीवन संपन्न हो गया है, या कह सकते हैं किसान जो है बहुत ही खुश हुआ है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चनों पर। तो नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो, आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तेरे हरे भरे सावन के साथी आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के, या दोनों की, बताइए। अर्थात जो बादल हैं किसान के, और क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के, तो दोनों के हैं। जब पानी पड़ता है तो खेतों में क्या है, हरी भरी फसल होती है, तो प्रकृति भी अच्छी लगती है, और जो किसान है वह भी खुश होता है अपनी फसल को देख करके। तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या राग लाए जिससे किसान के प्राणों में नया राग बढ़ जाएगा। तो बादल जो है उमड़ घुमड़ करके आए, तो वे पूर्वाई हवा को लेकर के आए, जिससे कि जो किसान है उसके जो मन में, उसके जो प्राणों में क्या है, नया राग बढ़ जाता है कि अब तो बरसात होने वाली है। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लेकर आई होगी। तो पूर्व की जो हवा है वह किसान के लिए वर्षा का एक संकेत होता है। अर्थात जब पूर्व दिशा से हवा चलती है तो वह संकेत दे देती है कि अब वर्षा होने वाली है। तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चल कर आई। क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चल कर आई है। अर्थात जो कहाँ से चल कर आई होगी, तो यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ज़्यादातर समुद्र से जो उठती है और वह जब चलती है तो अनेक क्षेत्रों में बरसात करती हुई चली आती है। तो जो पूर्वाई हवा होती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो किसान समझ जाते हैं कि अब बरसात होने वाली है। जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा। जब हरा खेत लहराएगा तो किसान जो है बहुत अत्यधिक खुश होगा। उसके जैसे प्राणों में संचार या नया राग अलापने लगेगा। उसके जो सपने हैं वो साकार होंगे। बादलों के घराने पर कभी किसान को उठने के लिए क्यों कहता है। तो बादलों के घराने पर किसान जो कवि है त्रिलोचन जी, वे कहते हैं कि अब खेत जोतने की आवश्यकता है। अर्थात बादल हैं जो कि बरसात करने वाले हैं। रूप बदल कर बादल किसान के कौन कौन से सपनों को साकार करेगा। तो रूप बदल करके किसान जो बादल जो है वह जब वो किसान के जो विभिन्न सपने पूरे होंगे
तो उनको देख देख के मुस्कुराएगा। छिपा है कौन हरा खेत जब लहराएगा। गर्म हवा लू के थपेड़े, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, सुगंध फैलता हुआ फूल, चैन की नींद सोती हुई बालिका। क्या है? इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कह सकते हैं मुहावरे हैं मेन बात। तो वर्षा से जुड़े मुहावरे और वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरों को खोजो, है ना। जिस प्रकार से एक एक वाक्य बनाओ, उनमें से मुहावरे खोजना है। काले बादल तनिक देख तो लो, तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाइए। तो ये सब जो है आपको खुद से करने होंगे। आई होप आपकी समझ में आया होगा पाठ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर भी अगर क्वेश्चन या पाठ में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं। और जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे उस समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।